और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हर तरफ इलाज के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनके संक्रमित मरीज का ठीक से इलाज हो पाए। लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी दवाओं के लिए दौड़ रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से प्लाज्मा की मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब भी कई निजी अस्पताल संक्रमित के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर लोगों को इस प्लाज्मा के लिए भी कई जद्दोजहद करना पड़ रही है। हालांकि संक्रमण से ठीक होने वाले लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं। भोपाल में फरवरी और मार्च में करीब 1789 लोग संक्रमित हुए थे जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन 3% से 5% लोग भी प्लाज्मा डोनेट करने आगे नहीं आए। हमीदिया अस्पताल में जो प्लाज्मा बैंक बनाया गया है वहां भी हालात ऐसे ही हैं। पिछले 6 महीने में एक भी व्यक्ति यहां प्लाज्मा डोनेट करने नहीं आया। यही हाल जबलपुर का है, जहां अब तक 31,387 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 22 लोगों ने ही प्लाज्मा डोनेट किया है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोग अपना प्लाज्मा देने में घबरा रहे हैं, जबकि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पे जो सोसाइटी में एक पैनिक का माहौल है, सेकेंड वेव में आतंकित हैं कि भाई हम ठीक होके आए हैं, दोबारा ऐसा नहीं हो कि हमें कोई रिस्क हो, जबकि हकीकत में ऐसी कोई रिस्क होती नहीं है, लेकिन लोग आगे बढ़ के आ नहीं रहे प्लाज्मा डोनेट करने। जिनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको दिसंबर में हुई थी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट, या अक्टूबर में आई थी, तो डॉक्टर पहले ही मना कर रहा है कि नहीं, अभी हमको 2 महीने पहले का ही चाहिए, जो अभी रिकवर्ड हुए हों, पुराना नहीं ले रहा है वो लोग। अभी तो स्थिति बहुत ही बुरी है, मतलब ब्लड के केस कम हो गए, प्लाज्मा के केस सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मैंने प्राइवेट चिकित्सालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी मरीज आपके यहाँ भर्ती हो रहा है, आप उसकी पूरी जानकारी लिखते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप भी जरूर लिखें और मोबाइल नंबर। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में भी कोरोना संक्रमण के बीच प्लाज्मा की मांग बढ़ने लगी है। प्लाज्मा के लिए अप्रैल महीने में ही अब तक ब्लड बैंक में 2000 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं, लेकिन डोनेशन वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। अब अकेले ग्वालियर जिले में कोरोना से 30,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फेज में केवल 157 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। वैसे प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रशासन मुहिम चला रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी तक सकारात्मक नहीं आए हैं। ग्वालियर में फर्स्ट फेज कोरोना की लहर में 100 लोगों ने और सेकंड फेज में केवल 57 लोगों ने ग्वालियर में प्लाज्मा डोनेट किया है। आए दिन सोशल मीडिया पर प्लाज्मा के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं। इंदौर में 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन इनमें से प्लाज्मा दाताओं की संख्या बहुत कम है। इंदौर में रोजाना 20 से 25 गंभीर कोरोना मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत लग रही है, लेकिन इनमें से केवल आधे मरीजों तक ही प्लाज्मा पहुंच पाता है। प्लाज्मा दाताओं की संख्या कम होने की वजह यह भी है कि ज्यादातर एंटीबॉडी टेस्ट में पास नहीं हो पाते। इसके अलावा निजी अस्पताल प्लाज्मा के लिए 20 से 25 हजार रुपए वसूल रहे हैं। आपके माध्यम से शहर के सभी उन कोरोना संक्रमित मरीजों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर प्लाज्मा का दान करें, लोगों की जान और माल बचाएं। 30,000 से ऊपर लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं और उसके बाद लगभग 157 लोग ही निकलते हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो बहुत ही दुख भरी बात है। जो लोग सही हो रहे हैं, जो दोबारा से कोविड को हरा के आ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोरोना जो है अपना प्लाज्मा जिनका बन जाता है वो डोनेट करें। ठीक हो गए हैं और जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो वो फैसिलिटेट हमने कर दिया है, सूची दे दी है। तो जितने ज़्यादा लोग आगे आएंगे तो अच्छी बात है। मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर किसी को आवश्यकता है और वो आपसे संपर्क करता है तो उन्हें स्वेच्छा से इस काम को करना चाहिए। ना कोई ब्लड बैंक ने आज तक बनाया, ना किसी सरकार ने बनाया, ना किसी मंत्री ने बनाया। ये ब्लड हमारी बॉडी में बना है और वो पूरा देश का हर बच्चा निःशुल्क डोनेशन कर रहा है। तो उसका सही उपयोग यही होगा कि कम से कम चार्ज लगे और ज़रूरतमंदों को मिले। समस्याएं इनसे ही पूछता हूँ। ये जो हमारे योद्धा हैं, एक तो ये काम कर रहे हैं, इनको मैंने हौसले के लिए इनको बोला कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ईश्वर के रूप में काम करो। ये संकट के समय मुझे आपका सहयोग चाहिए और आपके जो भी कष्ट हो, जो भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए पूरी सरकार बैठी है। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे
चार संवाददाता 4 अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम गुरवे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है, दीपक यादव इंदौर से हमारे साथ है, विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ है, तो नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ है। सबसे पहले मैं दीपक आपके पास आता हूं, इंदौर की मैं बात कर लेता हूं। यहां लगभग एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिन्होंने कोरोना को मात दी है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। क्या मुख्य कारण है इसका? क्या वापस प्लाज्मा डोनेट करना, अस्पतालों की तरफ जाना या ब्लड बैंक की तरफ जाना, ये डर है कि कहीं फिर से हम चपेट में ना आ जाएं, या फिर हम ठीक हो गए हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है? देखिए विजय, चूंकि डर ही सबसे बड़ी चीज है। पिछली बार भी हमने जब देखा था, जब प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उस समय प्लाज्मा की इतनी आवश्यकताएं नहीं पड़ रही थी, क्योंकि आईसीएमआर ने कुछ है कि चुनिंदा हॉस्पिटल को ही प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए परमिशन दी थी। लेकिन अभी जो दूसरी वेव है, इस वेव में हर तरह की चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, और इसके अलावा 2G जो इंजेक्शन है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अब डॉक्टर सीधे तौर पर प्लाज्मा थेरेपी पे जा रहे हैं। हालांकि सभी हॉस्पिटल्स को परमिशन नहीं है, लेकिन अब चूंकि कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, गंभीर अवस्था में मरीज पहुंच रहे हैं, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है प्लाज्मा का, और प्लाज्मा के लिए ही लगातार रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। 48,000 से ज्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीज जो ठीक हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है रेड क्रॉस के ब्लड बैंक में, लेकिन इनमें से ब्लड प्लाज्मा देने के लिए बहुत कम जो है लोग सामने आ रहे हैं, और इसी की वजह से इंदौर जैसे बड़े शहर में रोजाना 20 से 25 लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें से आधे लोग ही तक ही प्लाज्मा पहुंचता है। इसकी एक बड़ी वजह एंटीबॉडी टेस्ट में पास नहीं होना भी है, और दूसरा अस्पतालों के द्वारा डोनर लेके भी जा रहे हैं, उसके बावजूद भी 20 से 25,000 रुपए और जो मनमानी कीमत है उस तरह की कीमत भी वसूली जा रही है। उससे भी मरीज परेशान है, और दूसरा व्यक्ति जो ठीक हो चुका है अब अस्पताल के चक्कर नहीं काटना चाहता, ये भी एक डर है। वाकई इस डर की वजह से, या फिर और जो बाकी सिम्टम्स आपने बताए हैं या जो चीज़ें बताई हैं उनकी वजह से भी लोग परेशान हैं और उन्हें प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। मैं जबलपुर चलता हूँ, विजेंद्र हमारे साथ हैं। विजेंद्र, जबलपुर में भी एक बड़ा आंकड़ा है, और जबलपुर के लोग जिस तरह से हमने देखा कोरोना काल में एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए थे। फर्स्ट फेज में हमने देखा था इंदौर और जबलपुर, ये 2 ऐसी जगह थी जहां प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन इस दूसरी लहर में, सेकंड वेव में, क्या लोग इस गंभीरता को नहीं समझ रहे? सोशल मीडिया पर तो हम देख रहे हैं कि हर कोई किसी के लिए रिप लिख दे रहा है, रेस्ट इन पीस लिख दे रहा है, आप मदद के लिए आगे आए, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग प्लाज्मा डोनेट करने क्यों नहीं आ रहे हैं? बेशक विजय, गंभीर हालात हैं। आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को कोविड का कोई रामबाण इलाज तो नहीं माना है, लेकिन ये ज़रूर पाया है कि यदि कोई कोविड संक्रमित मरीज को सही वक्त पर प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाए तो कई हद तक उसकी जान बचाई जा सकती है। 18 साल से 65 साल तक के पुरुष या 18 साल से 55 साल तक की ऐसी महिलाएं जो नेगेटिव हुई हैं, और नेगेटिव होने के 15 दिन बाद, नेगेटिव होने के 1 माह बाद जो उनकी एंटीबॉडी है, यदि उसका स्कोर एंटीबॉडी का 3.5 या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे में वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक सही वक्त पर अगर संक्रमित मरीज को लगाया जाए तो उसकी सेम ब्लड ग्रुप में अगर प्लाज्मा थेरेपी होती है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और ये माना भी जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि लगातार सोशल मीडिया में एक मुहिम चल रही है। लोग न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि तमाम जो शासकीय अस्पताल हैं या दफ्तर हैं, ख़ास तौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, वहाँ पर लोग भटकते ज़रूर नज़र आते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी से यदि जान बचाई जा सकती है तो प्लाज्मा मिल क्यों नहीं रहा है। और बेहद गंभीर स्थिति है कि 31,387 लोग जबलपुर में कोरोना को हरा चुके हैं, बावजूद इसके सिर्फ 22 लोगों ने ही अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ये बताता है कि 2 स्तर पे स्थितियाँ हैं। पहला तो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये समझना होगा कि इनके सामने ना आने की वजह क्या है। लोगों को ये इस बात का भी खतरा लगता है कि अगर वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो कहीं उनकी इम्यूनिटी तो कम नहीं हो जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बात है, असत्य बात है। ऐसा उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक आशंका उनको होती है कि प्लाज्मा डोनेशन जहां वो करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाके वो रीइंफेक्टेड हो जाएं। तो इसके मद्देनज़र भी प्रशासन को तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी होगी, और अपील के मोड पर भी इसको लेकर जाना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कोरोना को हरा चुके हैं वो 1 माह बाद अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करवा कर
प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। हालांकि जबलपुर में जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, उन्होंने अब तमाम अस्पतालों को, जिसमें शासकीय और निजी अस्पताल भी शामिल हैं, उनको ये स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि जो भी कोविड मरीज उनके यहाँ भर्ती होते हैं तो नाम, पता, मोबाइल नंबर तो वो दर्ज करते ही करते हैं, लेकिन उनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें कि वो दर्ज हो, ताकि यदि किसी गंभीर मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे मरीजों से संपर्क किया जा सके और सुरक्षित तरीके से उनसे प्लाज्मा लिया जा सके। दो स्तर पर काम करने की ज़रूरत है विजय, बेहद गंभीर ये मसला है। पहला तो शासन स्तर पर प्रयास करने होंगे, प्लाज्मा डोनेशन का बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं करनी होंगी, और दूसरी तरफ जो कोरोना का हरा चुके जो लोग हैं उनको भी औरों की जान बचाने के लिए सामने आना होगा। मैं आपके पास आऊंगा। मैं विजेंद्र, मैं रोक रहा हूं आपको, ग्वालियर चलता हूं। नासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। ग्वालियर में किस तरह की स्थिति देख रहे हैं नासिर आप? जो लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। प्लाज्मा एक ऐसी थेरेपी है जिससे कम से कम जो मरीज शुरुआती तौर पर है या जो गंभीर अवस्था की तरफ बढ़ रहा है उसकी जान बचाई जा सकती है, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, बहुत ज़रूरी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस थेरेपी से कई हद तक मरीज को सुविधा होती है स्वास्थ्य की, या फिर उसकी जान बच सकती है। ऐसे में ग्वालियर में क्या प्रयास है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जैसा कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लगातार जो निजी हॉस्पिटल है वो जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको भर्ती, उनको यही सलाह देते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करवाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर देखें ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में पहले फेज में और सेकंड फेज में जो कोरोना की जो लहर थी उसमें लगभग 30,153 लोग थे वो अब तक कोरोना से संक्रमित हुए और उसके बाद ठीक हो गए। लेकिन ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या बेहद कम है। यानी कि फर्स्ट फेज में जो लोग थे उन्होंने केवल 98 लोगों ने डोनेट किया है और अभी 57 लोगों ने। तो ये जो आंकड़ा है कुल मिलाकर देखा जाए तो 157 का, यानी कि हजारों लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन सैकड़ों की संख्या में प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि अपनी सक्रियता दिखाने के लिए सोशल मीडिया तो खूब एक्टिव रहते हैं कि ये फला मरीज है, बी पॉजिटिव, इसको प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, ओ पॉजिटिव वाले को चाहिए। लेकिन जब जरूरत आती है, यानी कि जमीनी स्तर पर जब जरूरत आती है, यानी कि प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो वो लोग मदद नहीं करते। और जबकि वो वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कहते हैं कि मदद करिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और ऐसे में अब जिला प्रशासन भी एक मुहिम ग्वालियर का चलाने वाला है और लगातार वो लोगों को अवेयर करेगा। साथ ही जो हॉस्पिटल में जो मरीज जो एडमिट है और उनके जो निजी अस्पतालों में अगर हैं तो उनसे के संचालकों से ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग ठीक होकर जा रहे हैं वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएं और उसके बाद प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि एक प्लाज्मा 2 लोगों की जान बचा सकता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का, जिला प्रशासन का इस तरह का फोकस है कि अब लोगों को इस और मोटिवेट किया जाए कि वो प्लाज्मा थेरेपी दें लोगों को, क्योंकि लोगों की जान देखने में ये आ रहा है कि जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ सबसे ज्यादा जो कारगर है वो प्लाज्मा थेरेपी है। और उसको कहीं ना कहीं हमने पहले दूसरी तरफ उन दवाओं की कालाबाजारी, तीसरी तरफ कोरोना से पीड़ित लोग, चौथी तरफ डॉक्टरों की कमी, हर तरह से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन आप मदद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं चलता हूं भोपाल, जहां नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, भोपाल में किस तरह की स्थिति है? वहां क्या लोग आगे आ रहे हैं या कोई सामाजिक संस्थान जिनके पास कोई लिस्ट पहुंची हो जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं कि साहब आप आइए, एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए, एंटीबॉडी में रिजल्ट आपका ठीक होता है तो आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए। कम से कम एक प्रयास, क्योंकि राजनीतिक छींटाकशी तो हमें वहाँ से सुनने को मिल जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रयास कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, यदि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो प्लाज्मा डोनेशन को लेकर एक उदासीनता यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कई सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जिन्हें 1 से 2 महीने हो गए हैं, वो आए और प्लाज्मा डोनेशन करें, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि ब्लड से ज्यादा इस वक्त प्लाज्मा की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है। कई निजी अस्पताल जो है प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं और लगातार हम ये सोशल मीडिया के जरिए भी देख रहे हैं, हमारे पास ये कई मैसेजेस आते हैं कि इस ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा की जरूरत है। तो सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इस ओर काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राजधानी भोपाल में प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया था जहां पर प्लाज्मा संग्रहण करके रखा जाता था, पर पिछले 6 महीनों से वहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा जिसने अपना प्लाज्मा डोनेशन
करवाया हो। इसके साथ ही साथ प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ाने के लिए भी जो जिले स्तर पर काम किए जा रहे थे, 4 दिन का जो एक प्लाज्मा डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, पर ये देखने को मिला कि चारों दिन एक भी व्यक्ति जो है वहां पर डोनेशन करने के लिए नहीं आया। ऐसा डॉक्टर्स का मानना है कि लोगों के मन में एक तरह का डर है कि यदि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो कहीं उनके शरीर में जो एंटीबॉडी बन चुकी है वो ना चली जाए। कई तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में है। हालांकि जो लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आते हैं या आना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, उनको समझाया जाता है कि प्लाज्मा डोनेशन करने से उनकी एंटीबॉडी नहीं खत्म होगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रम है, डर पैदा हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर लोगों को अपने चपेट में ले रही है, इसके लिए भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं एक बार फिर से आप लोगों से ले लूं। मैं इंदौर चलता हूं। दीपक, क्या हो रहा है? लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इसको? एक छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए विजय, सबसे बड़ी बात है जागरूकता की कमी। जागरूकता लोगों में तो डर है, वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक इस प्लाज्मा को लेकर थोड़ी सी संशय की स्थिति रहेगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब जिस तरीके से सरकार अब जन जागरण का अभियान चला रही है, अलग अलग बैठकें की जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब लोग आगे आएंगे। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि इंदौर में लोग सेवाभावी लोग हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस बार थोड़ी सी जो कोरोना की दूसरी वेव है उसकी वजह से लोगों के मन में डर है, भय है, लेकिन उम्मीद है कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर आपका, विजेंद्र आपका भी, दीपक आपका भी और नीलम आपका भी। और यही प्रयास हम भी करेंगे कि आप जिनकी कोरोना की वजह से एंटीबॉडी डेवलप हुई है, जो ठीक होकर घर आ गए हैं, कम से कम आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं।